चार कुत्ता जहीं के तहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। जब तक पाप की वृत्ति रूपी कुत्ते बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक भजन पूजन करने का कोई मतलब नहीं। भगवान बाहर के आडंबर पे नहीं लीजिए, भगवान बाहर के। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कौन सा शरीर पवित्र है, या नहीं लिखी के ब्राह्मण के क्षत्रिय के वैश्य के कनिष्ठ, लिख देते ब्राह्मणों को शरीर पवित्र है, क्षत्रियों को पवित्र है, पर उन्हें क्या लिखा के सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो भजन कर रहा है वो पवित्र है। भगवान के घरे तुम्हारी जाति को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ। भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने, तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे। ब्राह्मण हो गए अकुठाड़े मुर्गा चीथे हुए, दारू की शिशियां ने बच रही हुए, ये ब्राह्मणों की शोभा थोड़ी आए या क्षत्रियों की शोभा थोड़ी आए। क्षत्रिय की शोभा जो नोई क्योंकि घर के दरवाजे मुर्गा के पंखा उड़ रहे, ये क्षत्रियों के दरवाजे की शोभा नोई। ओके घर के दरवाजे दारू के ढक्कन डरे फिर रहे, शिशियों के जो शोभा है। क्षत्रिय की शोभा तो ये है कि उसकी आंख ना खुल पाए और वो गरुड़ जी की आवाज मिलने लगे, घर में शंख की आवाज सुनाई देने लगे, वो घर की दरवाजे के बाहर पांव ने रख पाए और घर के दरवाजे को याचक खड़ा मिल जाए मांगने वाला। हाथी बंधे हो, घोड़े बंधे हो, शंख की ध्वनि हो, ये क्षत्रियों की शोभा है। तो भगवान के घरे शरीर की कीमत नहीं है, वो तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई है। ध्यान राखिए ये बात को। और हमारे हिसाब से तो कौन जात नीच होता ही नहीं है, जो हमारा मानव है। कोई भी जात नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते। ऐसी कौन जात नहीं है जिसमें दो चार नीच ने हुए, और उन दो चार नीचों ने पूरी जातों की सत्यानाश कर दी। हर जात में होते हैं दो चार नीच, मेरे को गारंटी जानिए। इस कौन समाज ने कहा कि दो चार नीच हो जात में नहीं हुए, अब यही सत्यानाश करें पूरी। सात गांठ के बांस का मतलब है हमारे भीतर की ये गांठें खुल जाएं तो फिर क्या होगा। बोले दिव्य रूप धरो तुलसी मादट मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी विमान पे चला गया, गांव के लोग बैठने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया, क्यों? बोले कथा के कुछ नियम हैं, उस नियम के हिसाब से। नियम कौन बताएंगे? बोले गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने नियम बताए। नियम तो बहुत है भज्जा, वो को कछु मतला बनाइया तो क्या पुराण पढ़े को हम तुम्हें साची बताएं। बताओ अच्छा, हम सब बताई दे सो तुम्हारे सम्मान जो का बताओ मान हो। क्या देखा जो हमने बाप की नहीं मानी तो माओ कहां के हमारी कैसे मान जाओ। सीधे सीधे नियम ये हैं कि भगवान की कथा सुनो, मन ने लगे तो बिना मन की सुनो। मन से कह दे तो जहां जाने हो चले जा, तन भट्टारे रहो भगवान के सामने। अच्छा कछु आदमी कहते हैं कि महाराज वो तो आज को आदमी ऐसो है उल्टो ओंदो खड़ा, कितना पानी डाल दे वो तो सूखो ही को सूखो। हम एक भी पक्षधर है कि श्रोता ओंदो ही खड़ा बनो नहीं दे, वो में भी फायदा है। बताओ अच्छा का फायदा है? सीधो मटका घड़ा नल के नीचे धर के नल चले हो तो पानी भर जे, अरे उल्टो धर के चले हो तो फिर भी फायदा है। जो नो नल चल है, जो नो तो मटका जुड़ानो ही है, भीतर जाए चाहे बिल्कुल न जाए। 3 घंटा सुधर गए जी का कम आए,
कौन से लड़ते, कौन की बुराई करते, कौन को खराब सोचते। ऐसा ही 3-3 घंटा रोज सुधरत गए सो जीवन धन्य होगा। एक बार तुलसीदास जी के एक आदमी गाओ, बोले महाराज भजन कितो करो चलिए। तुलसीदास जी बोले भजन को अलग अलग नियम है, त्यागी को अलग, बैरागी को अलग, संत को अलग, साधु को अलग, बाबों को अलग और गृहस्थी को अलग, अलग अलग नियम है। अगर महात्मा को बानो ओढ़ लो है तो कम से कम 6000 नाव जप लो चलिए, जब भोजन करो चलिए साधु। क्या महाराज जी ऐसा ही है? 6000 नाम अगर साधु भेष बना के नहीं जप रहो तो उसको बहुत प्रायश्चित भोगने पर है। अगर भेष बनाओ है जो तो 6000 नाम तो जपबे के बाद अन्न खावे को विधान है। तो गृहस्थी हो के तो करो चलिए। बोले एक घड़ी कम से कम 1.5 घंटा, 24 घंटा में 1.5 घंटा भगवान को दो। वो बोलो जैसे तू नहीं कर पाए, अरे भाई बाद में भल ले चुका है, खुरखुरा रहा है तो वरे ले जा रहा हूं, अभी तो अपने होगा सो अपने परमा किया है अपने लगा। महाराज हर यानी सो लग रहा हो कि चिल्लर भल्ली का था तो बाद में होत रहे। माला तक छोड़ दई माल के चक्कर में, माँ धर दई उन्हें माला, चिल्लर भी न लगो। बहुत ही खराब होते यार पैसा, उन्हें माला छोड़ दई। अब बाद में भल्ली गिरा जा बेकुन जजमान छुड़ाए रहो काय। वो तो वही हाल भाव। एक पंडित जी अच्छी कथा करते, पूरी जनता को भाव बन जाए। महाराज को हंसुआ नहीं आवे। 3 दिन हो गए। एक आदमी बोलो गुरुजी तुम इतने भाव की कथा करो तो कि हर आदमी को भाव बन जाता, तुम आओ नहीं बने। गुरुजी बोले बेटा हम आओ आखिरी दिन बना थे। कबे? बोले जब लिफाफा पत रो रहे थे, फिर हम इतने से घन्नो रो हैं। अब तुम रो लिफाफा देख के घन्नो हम रो हैं। सीताराम कथा और भूल गए पैसा के चक्कर में कि ने कहाँ थे, कहाँ थे गए मुझे तो खबर ही नहीं है। पक्का चलो कम से कम अच्छो लगवार के तुम्हारा खबर तो है न। कछु कछु तो ऐसे है कि यार गुरु आज 1 नंबर की कथा बोली महाराज ने, 1 नंबर की बहुत ऊंची कथा कर रहा है। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, कथा बनो 1 नंबर की हो रही। हमें अच्छा लगो कि तुम्हें खबर तो है कि एक घड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक आदमी पहुंचो कि तो भजन करे संसारी, बोले एक घड़ी। वो हाथ जोड़ के बोलो कि जैसे नहीं कर पाए एक घड़ी माने 1.5 घंटा। तुलसीदास जी बोले चलो कछु सहूलियत दे रहा है। आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो। और वो बोलो जैसे नहीं कर पाए तो बोले याद आऊ मैं पुनियाद कम से कम 22 मिनट संसारी को भजन करो चज्जे। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए। तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, फिर वो बते है कि अब क्या करियो। अगर 22 मिनट भजन न कर पाओ तो तुम्हें कोलई है, अच्छी रस्सी ढूंढियो, अच्छे बड़ो सो पथरा, पेलवा रस्सी पथरा में बांधने अपन को, ठीक, और फिर बांधने अपनी कढ़ाई में और नर्मदा जी में मर जज्जो। फिर काय खोजी रहा। अगर 22 मिनट भजन नहीं कर रहे तो मर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तो बात चल रही थी ओंदे घड़ा की। हम कहते बिल्कुल भीतर पानी नहीं जाए रे, जो नल चले है जो तो जुड़ान वही रे 3 घंटा सुधरे रहे। अच्छा एक और वक्त कहावत चला थे तुम्हारे ना चला कि अब पूछ पुंगरिया में राखो निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी चला था जी तुम्हारे ज्ञान था।
अच्छा जा बताओ, जब जब बात अपन जानत है कि पूंछ नकारी से टेढ़ी हो जा तो पोई ना निकारा ही काय हो रहा है। जब अपन को पता है कि निकारा के टेढ़ी हो जाए तो पुंगरिया में पोई रहा हूं, निकारो ही ने। मतलब जब मन आए कुत्ता कैसी पूंछ या तो टेढ़ी हो जाए, तो हर गांव में पुंगरिया धरी है, एक दो मंदिर हर गांव में है, सुबह शाम मंदिर जान लग को कहे कहाँ जा रहा है कि जो तन्ने जब पूंछ फूफू आए पुंगरिया में सो सीधी बनी रहे निकारो ही ने जा करो मंदिर। कथा में आओ, बैठो, अच्छे प्रेम से कथा सुनो। नियम तो बहुत है, सबसे बड़ा नियम जो है कि कोई को खराब नहीं हुए अपन से। जी हाँ, सबसे बड़ी नियम। अब कई भज्जा प्याज ले ऐसा नहीं खा रहे, 6 साल हो गई और भज्जा ने प्याज में खा लवा दो गाँव प्याज ले ऐसा छी नहीं रहे और प्याज में मुरा गए पूरो गाँव। इसे अच्छे दद्दारो प्याज खान लगो, आदमी बच जाए तुम्हारे मारे। ये सब कछु नहीं कि प्याज खाए से तुम बच रहा है। लखवा लख के मरा थे रे प्याज बारो। हाँ लखवा लगा तो बिल्कुल गारंटी जानी हो जे को और जे ने खाओ हो तुम तो खबर कर ली। अगर ब्याज वारे को लखवाने लगे है तो उसकी औलाद कुत्तों से खराब न करे। ऐसे ब्याज भरने खजू दद्दारो माओ हाथ जोड़ के निवेदन हन मार जाओ, बहुत ही खराब गत हो जाए। ये 2-3 पैसा आज न को नहीं फले अन्य फल है कमाओ। और तक हम को बैठो जे तो हम जहर से लग रहा है होंगे। हाँ वो ऐसा लग रहा है कि महाराज की मूड काट लेते कम नीचे हो तो हाँ भाभी हम पूरी जाना था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मूड काट लेते कम नीचे होते। फिर बताओते हम का कर ले का कर ले बताओ। ज्यादा हो जे मना कर दी हम वही भाग जे। हम जो कछु नहीं रेत के साथ एक जना की हुई कथा हम तो वही नहीं दे मुत के बैठे अपन हो तो सजाए मड़वा आपने में दम भाव जाते। मेरा निवेदन है कि 4-5 संपत्ति बड़ी कठिन होती हैं। सबसे पहली संपत्ति भैया बांटन की। भैया को हिस्सा न खाइयो प्यारे कबो, बहुत खराब होते। दूसरो ब्याज को पैसा, तीसरो दारू को पैसा। जिन जी दारू बेच रहे हो गांव गांव तुम्हारी बागत होने हैं यार। अबे तो तुम आदो पानी आदो पग रगड़ रहे हो। हाँ सो अबे तो भयंकर मकान बन रहा है कैसे अबे बिल्कुल तक नहीं पे चल रहा हो। पता नहीं जितने की भी आत हो उसे दोनों पानी रगड़ दी तक नहीं होगा इससे क्या के। पर जितनो पानी तुमने मिलाओ है विपिन बिहारी की बात राखियो, भगवान उतना ही पानी ग्लूकोज की बाटल में भरवा के तुम्हारे परिवार में चढ़वा दे। उतना ही बाटलें चले हैं जितो तुमने मिलाओ है उनमें। काय से भगवान को बहुत खतरनाक काम है। एक आदमी देखो कैसे होते बेईमानी को पैसा। एक आदमी दूध बेचत तो की घरवारी ने कही कि हम एक नथ बनवा दे। नथ पति बोलो के 15 दिन को टाइम दे दे हम तो नथ बनवा दे। बोले हाउ। अब वो जाए दूध बेचबे सो 2 लीटर पानी नदी